आज साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वर्कर के मामले में जो चार्जशीट है उसका संज्ञान लिया। चार्जशीट जो फाइल हुई है उसके मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की कई हड्डियों को मार्बल काटने वाले मिक्सर ग्राइंडर से पीसा था और पाउडर बनाकर फेंक दिया। उसने शव को जलाने और उंगलियां अलग करने के लिए चिंगारी वाली टॉर्च का इस्तेमाल किया। कुछ चौंकाने वाले और भी इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। हत्या के 3 महीने बाद उसने सर का हिस्सा फेंका था और लगातार कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए, किस तरीके से सबूत को मिटाया जाए। और उसी को देखते हुए ऑनलाइन के सारे कार्यक्रमों को देखने के बाद आफताब ने ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो बनाई। 302 का मुकदमा इस पे पहले ही लगा हुआ है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज चार्जशीट का जो कॉपी है वो उसके लॉयर्स को भी, आफताब के जो वकील हैं उनको भी एक कॉपी दी गई है। तो चौंकाने वाले तथ्य जो हैं इसमें अभी सामने आ रहे हैं। चार्जशीट के मुताबिक श्रद्धा वालकर मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है और इस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आफताब अमीन पूनावाला के वकील MS खान साहब। सर, आज चार्जशीट जो है उस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। चार्जशीट आपको मिल गई है, क्या कुछ है इस चार्जशीट में, क्या दावे कर रही है दिल्ली पुलिस? चार्जशीट तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है। चार्जशीट बेसिकली मेरे पास जो पेन ड्राइव में चार्जशीट दे दी गई है, हार्ड कॉपी जो दी गई थी वो आफताब लेके चला गया है वहाँ जेल में। उसने कहा सर मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ के फिर आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें कमी है, क्या कमी है। तो हार्ड कॉपी लेके गया है, बाकी जो है पेन ड्राइव में मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है चार्जशीट की। ये कुछ 50-55 पेजेस हैं जो मेरे पास है, जो मैंने प्रिंट आउट किए। कुल कितने पन्नों की चार्जशीट है? ये करीब 6,500 पेज के आसपास है। इसमें क्या क्या एविडेंस पुलिस ने अटैच किए हैं, क्या क्या? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जो कि फाइल करे हैं। अगर टोटल में पेन ड्राइव को मैंने खोल के देखा तो शायद कुछ 11,000 पेज की समथिंग, 11,000 कुछ पेजेस की शो कर रहा है। अच्छा, जो चार्जशीट है उसमें जो आफताब अमीन पूनावाला का बयान है जो मैं पढ़ रहा था अभी, उसमें उसने कहा है कि उसने श्रद्धा वालकर की हड्डियों के टुकड़ों को जो मार्बल काटने वाला मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें पीसा। इसके साथ में जो टॉर्च होती है जिससे चिंगारी निकलती है, उस टॉर्च से उसने उसके शव को जलाया और उसकी उंगलियों को अलग अलग किया। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, इसमें जितनी भी चार्जशीट में पुलिस क्या क्या कहती है वो सही नहीं होता। तो केस अपने बनाने के लिए कहती है, हकीकत कुछ और है। हकीकत इससे परे है, हकीकत से कोई इसका लेना देना नहीं है। आफताब का कहना ये है कि वो बेगुनाह है और उससे इंसाफ मिलेगा। आप उससे जेल मिलने गए थे, कोई अफसोस है उसको इस बात पर कि? कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसका कहना ये है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं बाइज्जत बरी हूँ। तो ये है MS खान साहब जो कि आफताब अमीन पूनावाला के वकील हैं और इस मामले में जो चार्जशीट है उस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी गला दबाकर, और इसके बाद फिर उसने शव को ठिकाने के लिए एक पूरी प्लानिंग की जिसके तहत वो कई हथियार लाया, जिनमें चाकू, आरी, हथौड़े, इस तरह के जो वेपन थे, चीजें थी, वो लेकर आया और उसने श्रद्धा के शव के 35 से ज्यादा टुकड़े किए। पहले उसका प्लान था कि वो ये टुकड़े बैग में रखकर फेंके, लेकिन फिर उसको लगा कि अगर बैग में रखकर ले जाएगा तो ये भारी सामान है और वो पकड़ा जा सकता है। तो उसने फिर शव को अलग अलग टुकड़ों में काटने का प्लान किया और इसके लिए वो चाकू, आरी, हैमर ये सब लेकर आया। और उसके बाद उसने खून साफ करने के लिए या जो हड्डियां थी उनको साफ करने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल लिए और उससे फर्श साफ किया, खून साफ किया। और ये भी पुलिस का दावा है कि सबसे बाद में उसने करीब हत्या के 3 महीने बाद श्रद्धा का शव ठिकाने लगाया। उसके पहले उसने हड्डियों को पीसा और उसको जलाया भी, और इस तरह से हड्डियों को पीसने के बाद उसने जो पाउडर था वो छतरपुर में 60 फुटा रोड पर फेंक दिया। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।